शांति। आज मुरली है 13 फरवरी की। प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, जहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी देवी धर्म के और कर्म से भ्रष्ट है। देवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप श्रीमद देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमद पर चल बाबा की जात से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राय तिलक देते हो। ओम गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने जो गीत सुना, रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा बच्चे जानते हैं जे बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको बाबा जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी जाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी जाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, द्वित है नहीं, वह है अद्वित राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त और बड़े बड़े आदमियों का कुछ बहुत। तुमको कोई ठाट नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं जहाँ हर एक मनुष्य अनराइट्स शी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने कितना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे। बाबा के पास जाने के लिए जग तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य सतो प्रदान होते जाते हैं उतना उतना अकल्याण होना ही, जितना जितना मनुष्य तमो प्रदान हो जाते हैं उतना उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे। अभी तो तमो प्रदान बन गए हो तो कहते हैं शिवम तत्वम सर्वव्यापी, तेरे मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परमपिता कभी नहीं कहेंगे। परमपिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना जे तो रांग हो जाता है, इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है करके कोई कहते भी है तो भी कहने मात्र। अगर परमपिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है ही हेवन गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं जो किसी की बुद्धि में नहीं आता। आत्मा पतिति बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रदान समझकर सतो प्रदान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको जो स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में भाव मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शीश और दूसरा लेते हैं। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। बल कोई भी हद के बाप तो मिलता है, परंतु वहाँ जो ज्ञान रहता नहीं रहता कि जाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, भिखारी संबंधी हो जाते हैं, फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजा भी थे तो पुजारी राजा भी है। सरजू त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो जथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भक्त बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हें जो 22 बनते हो उसकी प्रवृत्ति 21 जन्म लिए हैं। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। जो सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी है जो बाबा सुनाते हैं। ये भी भारतवासियों के लिए है और धन वाले तो आते ही बाद में है। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होते हैं।
भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए, जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है, झाड़ के पत्ते अधिक गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं और बाबा बच्चों को कहते, जे भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है, अब मुझ बाबा को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है, नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाबा कहते, मुझे बाबा को और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्मा के रहने का स्थान तत्वम को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्मा व तत्व को भी याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो उन्हीं को जंगल में आकर रहना है शांति में, ऐसा नहीं कि उन्हीं को ब्रह्मा में जाकर लीन होना है। जो समझते हैं ब्रह्मा के याद में रहने से शरीर, वह समझते हैं ब्रह्मा की याद में रहने से शीश होने से ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, लीन कोई हो नहीं सकते, आत्मा तो विनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती है। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं, फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट? वह कहते हम ब्रह्मा से जोग लगाए, ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म में वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में पतितियों को पावन बनाने आए, ऐसा नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे, टीचर घर बैठ प्रेरणा करेंगे। क्या प्रेरणा अक्षर है? नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। बल्ब शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है जो ड्रामा की नून, उन्हीं को जो अमसूल आदि तो बनाने ही है। जिस महिमा गाई जाती है, कोई भी अपने बड़े की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते, लेकिन वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु उनको कहा जाता है तो सदगति करे, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनकी पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है, सदगति तो किसी की करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, उनकी जात कभी किसी से छूट नहीं सकती। बल पतिति से कितना भी प्यार हो, फिर भी भगवान है ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। बाबा बैठ समझाते हैं, जो सारी रचना है रचता बाप मैं हूँ, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा, भाई भाई को वर्षा देना वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, वर्षा हमेशा बाबा से मिलता है। तुम सभी बेहद के बाबा के बच्चों के बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परमपिता क्षमा करो, रहम करो, समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, जे भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बाबा कहते हैं, मैं कोई इन्हीं से के पुकारने पर नहीं आता, जे तो ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नूंदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना, वह कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप यही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब आया हुआ हूँ। बच्चे भी कहते हैं, अभी हम जान गए हैं, 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके पास साथ मिले हैं। कल पहले भी बाबा आप ब्रह्म तन में आए थे, वह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। जे है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रलब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति था तो जीवन को मुक्त करना है रावण राज्य से। बाबा जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हीं को फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर उच्च गति मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुखधाम में आएंगे। जो चक्कर का सारा राज बाबा ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं, इस समय एक जे मनुष्य सृष्टि का जार तमो प्रदान जड़ जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है, बाकी सब धर्म गड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है, देवता धर्म के, परंतु इस समय जे समझते नहीं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवता तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं, हम पवित्र पतिति, हम अपवित्र पतिति अपने को देवता कैसे कहलाएं। जे भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदमशुरी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं, बल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्हीं से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हमारा धर्म श्री कृष्णा ने स्थापन किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ही जे लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं, इसलिए इन्हीं को देवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहाँ सब अच्छा कर्म करते हैं, जहाँ सब शी कर्म करते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। और फिर श्रेष्ठ
धर्मश्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आधा कल्प में रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बगैर थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलेगी। बाबा को याद करेंगे तभी अपने को तुम जाई का तिलक देते हो, अर्थात जाई के अधिकारी बनते हो। जितनी अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ने, जे है पाठशाला में ही मनुष्य बनने की, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाबा समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं, तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक पना कोई लूट ना सके। अच्छा मीठे मीठे सकृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को जात प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ये स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसलिए एक मत होकर रहना है। सवे को राई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान है कर्मातीत स्टेज पर स्थित रहो, चारों ओर की सेवा को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यापार या टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी कम जोगी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थिर रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकोगे। स्लोगन है परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। जे व्यक्ति सारे एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हर एक को 2 बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक सदा संस्कारों को मिलने की यूनिट, दूसरा 1-2 में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेगी, तब बाबा जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।